गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम प्रत्यय को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यय में जहां हम तदित प्रत्यय के तीन भेद पढ़ चुके हैं, तो आज चौथे भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। और चौथा भेद क्या है? तदित प्रत्यय का चौथा भेद है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक कहें इसे, या फिर चाहे संबंधवाचक कहें, संबंधवाचक, या फिर इसे संतानवाचक भी कहा जाता है कभी कभार। संतानवाचक क्या करेगा ये प्रत्यय? अपत्यवाचक कहें, चाहे संबंधवाचक कहें, चाहे संतानवाचक कहें, ये संबंध का बोध कराते हैं या फिर संतान का बोध कराते हैं। तो अपत्यवाचक और संतानवाचक एक ही बात, और संबंध का मतलब भी आप समझ रहे हैं। तो यहाँ तदित प्रत्यय यह किसका बोध कराता है? संबंध का बोध कराता है। तो इसमें हम सीधा सा लिख सकते हैं संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय अपत्यवाचक या संबंधवाचक या संतानवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रत्यय हम पढ़ते हैं यह प्रत्यय, जिसके बारे में हमने कल बात भी करी थी थोड़ी सी, और उसी इक प्रत्यय से जुड़ता हुआ है। कि इक प्रत्यय में हमने क्या समझाया था कि जब भी किसी शब्द के अंत में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द का प्रारंभिक स्वर यदि ए है तो ए का क्या बनता है? आ। यदि शुरू में पहले से आ है तो आ का आ ही रहेगा। यदि ई है या फिर बड़ी ई है या फिर ए है तो वो क्या बनेगा? आई बनेगा। यदि प्रारंभिक पहले से आई है तो आई का आई रहेगा। यदि ऊ है, बड़ा ऊ है या फिर ओ है तो ये क्या बन जाएगा? औ बनेगा। और यदि प्रारंभ में पहले से औ है तो औ का औ रहेगा। ध्यान रखिए, सिर्फ इक वाले प्रत्यय में ही ऐसा नहीं होता, कुछ खास प्रत्यय हैं जिनके बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था। तो यह प्रत्यय में भी जब लगेगा तो इस ढंग का क्या आएगा? बदलाव आएगा। आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे कवि, कवि शब्द में हमें यह प्रत्यय जोड़ना है। कवि शब्द में हमें क्या जोड़ना है? यह प्रत्यय जोड़ना है। तो प्रारंभिक स्वर क में क्या है? अ। और ए का अब जब हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क का क्या बन जाएगा? का। और शब्द के अंतिम स्वर को हटाएंगे हम यहाँ पे। ये ध्यान रखिए कि जब यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा, उसकी बात आप समझ ले पहले कि यह प्रत्यय लगाने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर में इक की तरह परिवर्तन होता है तथा शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर यह जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे अंतिम स्वर क्या है? ई। इसमें से ई स्वर हटाएंगे तो वह कैसा होगा? आधा। और फिर यह इसमें जोड़ देंगे और फिर शब्द क्या बनेगा? काव्य। कवि से संबंधित जो है वही क्या है? काव्य। हम शब्द लेते हैं जैसे सेना। सेना में यदि अगर यह प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनेगा? सैन्य। सेना में यह प्रत्यय जोड़ देते हैं सैन्य। दीन, दीन में अगर यह प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? दैन्य। दीन में यह जोड़ देंगे तो दैन्य। सुंदर, सुंदर में यदि अगर हम यह जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? सौंदर्य। इसी ढंग से यदि अगर शब्द है उचित, उचित में यदि हम यह जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा? औचित्य। औचित्य। शब्द क्या है? पश्चात। पश्चात में यदि हम यह जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा? पाश्चात्य। शब्द क्या बनेगा? पाश्चात्य। शब्द है दिति। दिति, दिति कौन है? राक्षसों की माता, दैत्यों की माता। तो दिति में हम यह जोड़ते हैं तो प्रारंभिक स्वर ई है, ई का क्या बनेगा? ये देखिए ई का आई, तो यहाँ क्या बना? दई। और अंतिम स्वर को हटाएंगे तो तय कैसा होगा? आधा। और यह
दैत्य। दिति में यह जोड़ने पर क्या बनता है? दैत्य। दिति से जिनका संबंध है या दिति की जो संतान है वो आपका क्या कहला रहा है? दैत्य। और इसी तरीके से यदि अगर हम अदिति में यह जोड़ देते हैं तो ए प्रारंभिक स्वर है तो ए का क्या बन जाएगा? आ। दी ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। ती अंतिम स्वर को हटाएंगे तो तय कैसा हो जाएगा? आधा, और यह जुड़ जाएगा आदित्य। आदित्य कौन है? सूर्य। और सूर्य की माता कौन है? अदिति। सूर्य की माता कौन है? अदिति। तो इस ढंग से हम जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां आपके शब्द के प्रारंभिक स्वर में क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो ये बात होती है हमारी किसकी? यह प्रत्यय को लेकर के। अगला प्रत्यय हम इसी में लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और समझने में, हालांकि ट्रिक से हम उसको बहुत जल्द कर सकते हैं लेकिन समझने में थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको आप एक बार समझिए। प्रत्यय क्या है? अ प्रत्यय लगाने पर शब्द में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे वो बनता है। तो आप पहले तो इसकी एक बार भाषा समझ लें कि अ प्रत्यय लगाने पर क्या बदलाव आएगा और किस तरीके से हम उसमें शब्द में परिवर्तन लाएंगे। अ प्रत्यय लगाने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर में इक की तरह ही परिवर्तन होगा तथा शब्द के अंतिम स्वर को यण संधि के नियमानुसार बदलकर, शब्द के अंतिम स्वर को यण संधि के नियमानुसार बदलकर शेष बचे हलंत वर्ण में अ अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे, प्रत्यय वाले अ की बात नहीं कर रहे हम, एक अ अतिरिक्त जोड़ना होगा हमें अपनी जेब से। जैसे अ प्रत्यय हम जोड़ेंगे, यहां शब्द क्या है? रघु। शब्द क्या है? रघु। और रघु में हमें क्या जोड़ना है? अ प्रत्यय जोड़ना है। हमने कहा शब्द के प्रारंभिक स्वर में इक की तरह परिवर्तन होगा तो रे का तो क्या बन जाएगा? रा। रे का क्या बन गया? रा। शब्द के अंतिम स्वर को यण संधि के नियमानुसार बदल देंगे। अंतिम स्वर क्या है? उ। और यण संधि में उ का क्या बनता है? वह हलंत बनता है। उ का क्या बनता है? वह हलंत बनता है। शब्द के अंतिम स्वर को यण संधि के नियमानुसार बदलकर शेष बचे हलंत वर्ण में, अब हलंत वर्ण कौन सा बचा हुआ है? शेष क्या बच गया था यहाँ? घ। जब इसका तो हमने बदल ही दिया तो यहाँ से स्वर को ही हमने बदल दिया तो घ कैसा है? अधूरा है। तो शब्द के अंतिम स्वर को यण संधि के नियमानुसार बदलकर शेष बचे हलंत वर्ण में अ अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। तो वो अतिरिक्त अ जो अपनी जेब से जोड़ रहे हैं वो इस वर्ण में जोड़ता है, यानी कि इसका हलंत हटा और इस घ में क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया। और फिर इसके बाद ये प्रत्यय जब आपको जोड़ना है तो इस प्रत्यय को जोड़ने के लिए आप जब इस अ को जोड़ देंगे तो ये वह कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और आपका शब्द क्या बनेगा? राघव। ध्यान रखिए कि जब भी आप, अब यहां आपका शब्द क्या है? मधु। मधु में यदि अगर आप अ जोड़ेंगे तो आपका वही शब्द बनेगा। मैं में आ, अंतिम क्या बन गया? उ, वह बन गया। द कैसा है? हलंत का। तो इस द में अतिरिक्त अ जोड़ा हमने, अतिरिक्त अ जोड़ा और इस व में प्रत्यय वाला अ जुड़ गया और शब्द आपका क्या बन जाता है? माधव। शब्द क्या बना? माधव। ये बात समझने में थोड़ी लंबी है लेकिन आसानी से हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। जब भी कभी अ से संबंधित प्रत्यय होगा, अ प्रत्यय से संबंधित कोई भी शब्द होगा तो वहां 98% अधिकांशतः, मतलब 98% की मैं आपको बात कर रहा हूं, वहां आपको शब्द मिलेगा कितने का? 3 वर्ण का। 3 वर्ण का आपको शब्द मिलेगा और अंत में उसमें वह होता है। अंत में उसमें क्या होता है? वह होता है। जैसे अब बाकी के उदाहरण आप देखिए। मनु। मनु में यदि अगर हमने अ जोड़ा तो शब्द क्या बन जाएगा? मानव। लघु में यदि अगर हमने अ जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा? लाघव। पांडु। पांडु कौन थे? राजा थे और पांडु में अ जोड़ा, पांडु से संबंधित जो थे वो क्या कहलाए? पांडव। कुरु भी कहते हैं, कुरु एक क्षेत्र से है। कुरु क्या है? क्षेत्र विशेष से है
और कुरु में यदि अगर हम ए जोड़ देते हैं तो आपका शब्द क्या बनता है? कौरव। शब्द क्या बनता है? कौरव। यदि दनु में हम ए जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता है? दानव। दनु में ए जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता है? दानव। यदि यदु में ए जोड़ देंगे हम तो शब्द क्या बनेगा? यादव। विष्णु में यदि हमने ए जोड़ा तो शब्द क्या बना? वैष्णव। शब्द क्या बनेगा? वैष्णव। तो आप ये ध्यान दीजिए, तीन वर्ण के आरे सारे, यहाँ पे वे, यहाँ भी वे, यहाँ भी वे, यहाँ भी, हर जगह पे आपको वे दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए। और तीन वर्ण के, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बीच में वैष्णव में चौथा आधा। तो आप ध्यान रखिए, जब भी कभी आधा वर्ण होता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, उससे पहले वाले में वो जुड़कर और फिर दीर्घ का रूप ले लेता है। लेकिन यहाँ पे हम इसे 3 ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका 3 वर्ण का ही होता है। तो ए प्रत्यय लगाना हमें बड़ा आसान है अगर हम ट्रिक से वैसे ध्यान रखें तो 3 वर्ण का होता है। जब भी कभी आपको 3 वर्ण का ऐसा कोई शब्द दिखे, अंत में वै दिखे, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद अगले प्रत्यय की हम बात करते हैं। ए प्रत्यय हुआ और ए प्रत्यय के बाद ऐसा ही प्रत्यय आता है फिर ए। प्रत्यय क्या है? ए। ए प्रत्यय भी किसका बोध कराएगा? संबंध का बोध कराएगा। जैसे गंगा में हमने ए प्रत्यय जोड़ा, गंगा में क्या जोड़ा? ए प्रत्यय। वही शब्द के प्रारंभिक स्वर में क्या आएगा? बदलाव आएगा। और गंगा में ए जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? गांगे। गंगा से जिसका संबंध है। गांगे किसके लिए आता है? भीष्म के लिए आता है। इसी तरीके से अंजनी में यदि अगर हमने ए जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा? आंजनेय। आंजनेय किसके लिए आता है? हनुमान के लिए। आंजनेय किसके लिए आता है? हनुमान के लिए। कुंती में यदि अगर हमने ए जोड़ा तो शब्द क्या बनता है? कौन्तेय। शब्द क्या बनेगा? कौन्तेय। और कौन्तेय ध्यान रखिए सभी पांडवों के लिए नहीं आता है। कौन्तेय किसके लिए आता है? अर्जुन के लिए आता है। अर्जुन। राधा में यदि अगर हमने ए जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा? राधेय। शब्द क्या बनेगा? राधेय। और राधेय किसके लिए आता है? आमतौर पर क्लास में बच्चों का जवाब होता है राधेय कृष्ण के लिए आता है। नहीं, कृष्ण की और राधा का कहीं कोई संतान से संबंधित कोई संबंध नहीं रहा है यहाँ कुछ। यहाँ राधेय किसके लिए आता है? कर्ण के लिए आता है। राधेय किसके लिए आता है? कर्ण के लिए। कर्ण सूत पुत्र कहलाए थे और उस सूत पुत्र मतलब सारथी, उन सारथी की जो पत्नी थी वो थी राधा और राधा से उनका संबंध रहा, इसलिए वो क्या कहलाए? राधेय। और फिर अर्थ क्या निकलता है? कर्ण पे निकलता है। अग्नि में यदि अगर आपने ए जोड़ा तो शब्द क्या बन जाएगा? आग्नेय। शब्द क्या बनेगा? आग्नेय। तो इस ढंग से जब हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस तरीके से बदलाव आएंगे। लेकिन शब्द के प्रारंभिक स्वर में बदलाव करना आप ना भूलें हर हालत में, क्योंकि ये तमाम शब्द जो हमारे हैं वो सारे के सारे शब्द हमारी वर्तनीगत अशुद्धियों से जुड़ते हैं और हमसे उस तरह के प्रश्न भी किए जाते हैं। यदि प्रत्यय का या संधि का कंसेप्ट, प्रत्यय का संधि का कंसेप्ट यदि हमें क्लियर होगा तो हमारे शब्दों को लिखने में हमसे अशुद्धि भी नहीं होगी। ये बात हुई हमारी ए प्रत्यय की। इसी अपत्यवाचक या संतानवाचक में हम और प्रत्यय पढ़ते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न हमसे परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। आमतौर पर ज़्यादा प्रश्न आते भी इसी से हैं क्योंकि यहाँ बदलाव आते हैं प्रारंभिक स्वर में, तो इसी ढंग के हमसे प्रश्न किए जाते हैं। इसी में एक प्रत्यय और आता है ई। छोटी ई है, ये ध्यान रखना। यदि अगर हम दशरथ शब्द है, दशरथ में ही हम ई जोड़ते हैं तो प्रारंभिक स्वर में क्या आएगा? बदलाव आएगा और फिर शब्द क्या बन जाएगा? दाशरथी। शब्द क्या बनेगा? दाशरथी। दशरथ से जिनका संबंध है वो क्या कहला रहे हैं? दाशरथी।
इसी तरह शब्द है मरुत। मरुत में हमने ई जोड़ा तो शब्द क्या है, मारुति। मरुत में ई जोड़ा तो क्या बना, मारुति। सररथ, रथ सहित, सररथ, सररथ में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा आपका, सारथी। शब्द क्या बनेगा, सारथी। खास तौर पर ध्यान दे लें, आप किताबों में जहां आप पढ़ेंगे वहां सारथी में आपको मात्रा क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। ज्यादातर जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह, लेकिन ज्यादातर अधिकांशतः जहां कहीं मैंने एक बार बच्चों की किताब देखी थी बाल महाभारत, तो उसमें सारथी शब्द में बड़ी मात्रा लिखी हुई थी। मैंने उनको छोटा लिखा तो बच्चों का भी ये प्रश्न रहा कि सर यहाँ तो मात्रा किताब में बड़ी है। तो लेकिन वहाँ जहाँ कहीं भी किताब प्रिंट की गई है या प्रिंटिंग के समय, वहाँ उस समय नहीं पता है कि प्रत्ययों की जानकारी या कुछ भी, लेकिन तार्किक ढंग से यहाँ हमारे सामने है कि प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, ई, जो कि छोटी ई है। और सरथ में जब ई जोड़ेंगे तो शब्द आपका क्या बनेगा, सारथी। पूछा गया प्रश्न भी है एग्जाम में, किसमें आया मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न मैंने देखा है और एक हजारों बार आज तक की परीक्षा में आ चुका है। वल्मीक शब्द मूल क्या है, वल्मीक। और वल्मीक में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए प्रारंभिक स्वर में बदलाव आएगा, वाह। ल आधा है, ये ऐसा ही रहेगा। मैं में बड़ी ई की मात्रा कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और कै का स्वर हटा देंगे हम और ई जोड़ देंगे और फिर अंतिम मात्रा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। वाल्मीकि, खास तौर पर ध्यान रख ले, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि में ई प्रत्यय लगा हुआ है, मात्रा छोटी। चाहे प्रत्यय की बात करते हैं तो हमें ये प्रत्यय निकाल के दे देना है, मूल शब्द वल्मीक है। और वर्तनीगत अशुद्धियों की बात आती है तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। वहां पे क्या कर दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि या तो इस मी की मात्रा छोटी कर दी जाती है, दोनों मात्रा छोटी होने पर भी गलत हो जाएगा। इसकी मात्रा क्या कर दी जाती है, बड़ी कर दी जाती है, तो वहां पे भी गलत हो जाएगा। इस स्थिति में आप याद रखें कि ये वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये आपका कौन सा हो जाता है, ये ई प्रत्यय। अब इसी की तरह का एक प्रत्यय और आ जाता है, यहाँ छोटी ई थी लेकिन अब यहाँ कौन सी है, बड़ी ई। ये भी प्रत्यय है जो संबंध का बोध कराता है। ये प्रत्यय भी किसका बोध कराता है, संबंध का। जैसे जनक, अब जनक में हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द आपका क्या बनता है, जानकी। जनक में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, जानकी। गंधार, गंधार में हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, गांधारी। शब्द क्या बनेगा, गांधारी। मैथिल, मैथिल में हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, मैथिल में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका शब्द क्या बनेगा, मैथिली। शब्द क्या बनेगा, मैथिली। ध्यान रखिए ये संबंध का, मैथिल से संबंध जिसका है वो आपकी क्या कहला रही है, मैथिली। तो ये भी किसका बोध करा रहे हैं, संबंध का बोध करा रहे हैं। एक प्रत्यय और महत्वपूर्ण प्रत्यय जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय है, अयन। प्रत्यय क्या है, अयन। और अयन भी किसका बोध कराता है, संबंध का बोध कराता है। राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। हमने जब संधि का टॉपिक पढ़ा था व्यंजन संधि में, नियम नंबर 9 में मैंने इस शब्द का उदाहरण भी दिया था कि यहाँ पे न है लेकिन यहाँ संधि वाली बात भी लागू होगी आपकी और शब्द आपका क्या बन जाता है, रामायण। मैंने आपको ये कहा था कि यदि प्लस से पहले आपको कहीं भी रै दिखाई पड़ रहा है तो, और प्लस के बाद जब न आता है तो वो न किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तो राम का जिसमें स्थान है वही आपका क्या है, रामायण। नारा प्लस अयन, नारा प्लस अयन। नारा का मतलब यहाँ स्त्री से नहीं है, नारी से नहीं है, नारा का मतलब यहाँ जल, और अयन का मतलब स्थान, जल में है जिसका स्थान नारायण अर्थात विष्णु, नारायण। दो शब्द विशेष तौर पर आप याद रख लें
जो कि हमसे पूछे जाते हैं। प्रत्यय यदि अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अयन, और यदि अगर विच्छेद आपके इनसे करवाए जाते हैं रामायण या नारायण का, तो राम प्लस अयन और नारा प्लस अयन। ये बात होती है हमारी अपत्यवाचक या संबंधवाचक तदित प्रत्यय को लेकर। इससे अगला प्रत्यय हम पढ़ते हैं, प्रत्यय पांचवें जो इसका भेद आता है वो है आपका न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय। न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय। तो न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय किसका बोध कराता है? लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करता है। दो तरह से इसे ऊनतावाचक भी कहा जाता है। ऊनतावाचक, ऊनतावाचक या न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय। ऊनतावाचक या न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय क्या काम करते हैं? लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। लघुता सूचक शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कैसे समझिए, जैसे यहां प्रत्यय है इया, ये इया प्रत्यय है, ये किसी शब्द में जुड़ेगा और उसे लघुता सूचक उसका रूप कम कर देगा, उसे छोटा होने का बोध कराएगा। जैसे लाठी शब्द क्या है? लाठी। लाठी में हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? लठिया। शब्द क्या बनेगा? लठिया। खाट, खाट में हमने इया प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा? खटिया। शब्द क्या बनेगा? खटिया। शब्द बनेगा खटिया। चोटी, शब्द है चोटी, चोटी में हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा? चुटिया। तो शब्द बनेगा चुटिया। अब आप ध्यान दीजिए, लाठी अपने आप में अच्छी खासी थोड़ी भारी मजबूत और लठिया हल्की, उसको उसका रूप क्या कर देता है? ये इया प्रत्यय छोटा कर देता है। खाट बड़ी अच्छी खासी भारी, खटिया हल्की सी। यहाँ इसी तरीके से चोटी और चुटिया आप अंतर समझ सकते हैं। तो यहाँ इया प्रत्यय जब ये लगा तो इसने किसका बोध कराया? लघुता सूचक शब्दों का इसने क्या किया? निर्माण किया। इससे अगले हम अगर बात करते हैं तो ई प्रत्यय। ये ई प्रत्यय देखिए, वहां संबंध का बोध करा रहा था, वहां पे ये किसका बोध करा रहा था? संबंध। अभी हमने जब वहां पिछला अपत्यवाचक पढ़ा तो वहां संबंध का बोध करा रहा था, लेकिन यहाँ ये लघुता सूचक। जैसे मंडल, अब मंडल की हम बात करें और इसमें ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द आपका क्या बनेगा? मंडली। मंडल अपने आप में बड़ा रूप है और मंडली छोटा। रस्सा, और रस्सा से हम ई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? रस्सी। रस्सा में ई जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? रस्सी। हल्के या कम होने का बोध कराता है ये। आप ध्यान रखें कि आप इसको इस ढंग से ना लें, कभी आप समझें कि यहाँ स्त्री लिंग के रूप में ये परिवर्तित हो रहा है। स्त्री बोधक नहीं है ये उसका रूप क्या कर देता है? कम कर देता है, छोटा करता है। नाला, अब नाला में हम ई जोड़ देते हैं तो आपका शब्द क्या बनेगा? नाली। लघुता सूचक शब्दों का क्या कर रहा है? ये निर्माण कर रहा है। इससे अगला एक देखिए, जो कि हम आम तौर पर हमारी भाषा के प्रचलन में हम इसको काम में भी लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लग पाता कि हम क्या शब्द उसके साथ काम ले रहे हैं। जैसे सा या फिर सी, सा या सी, ये भी क्या करते हैं? लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हम कहें भूखा या फिर भूख। भूख का मतलब अच्छी खासी भूख लगी हुई कि मुझे खाना खाना है, या मैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो यहाँ भूख का मतलब भूख। और भूख में यदि अगर हमने सी प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? भूख सी।
हम बोलते हैं ना कि भूख सी लग रही है, भूख सी लग रही है का मतलब भूख नहीं लगी है, भूख से कुछ कम चीज है जहां हमें कुछ हल्का फुल्का खाना है। बुखार, बुखार का मतलब क्या हो गया, तेज बुखार, तपता हुआ शरीर। लेकिन बुखार में यदि अगर हमने सा जोड़ा तो आपका शब्द बन रहा है बुखार सा। बुखार सा का मतलब क्या हो गया कि कुछ हरारत होना शरीर में, कि कुछ शरीर में कुछ हरारत होना। तो ये सा या सी ये भी किसका बोध कराते हैं, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। एक और प्रत्यय इसी में आ जाता है, जैसे ओला। ओला, अब ओला को हम लगाए सांप, सांप में हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, सपोला। सांप में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सपोला। खाट में लगा देते हैं हम, तो खाट में लगाते हैं तो क्या बन जाएगा आपका शब्द, खटोला। खाट में लगाएंगे तो क्या बनेगा, खटोला। तो ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा ऊनतावाचक या न्यूनता बोधक तदित प्रत्यय। अब इसके बाद इसमें अंतिम रह जाता है स्त्री बोधक। अंतिम प्रत्यय इसमें कौन सा है, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। और स्त्री बोधक तदित प्रत्यय क्या करेगा, स्त्री जाति का बोध कराएगा। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय स्त्री जाति का बोध कराएगा। वेद नंबर 6, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। और स्त्री बोधक तदित प्रत्यय में लिखेंगे स्त्री जाति का, स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले प्रत्यय। समझिए, जैसे हमने इसमें प्रत्यय अभी लिया ई प्रत्यय। ई प्रत्यय आप ध्यान करिए अपत्यवाचक में भी आया था, गंधार में जोड़ा था गांधारी, जनक में जोड़ा था जानकी, मैथिल में जोड़ा था मैथिली। तो वहां किसका बोध करा रहा था, वो संबंध का बोध करा रहा था। अभी अभी हमने इसको न्यूनता बोधक में पढ़ा था, मंडल में मंडली, रस्सा में रस्सी, नाला में नाली। वहां पे ये किसका बोध करा रहा था, लघुता सूचक शब्दों का। लेकिन यहां ये किसका निर्माण कर रहा है, स्त्री बोधक। जैसे बेटा, अब बेटा में आपने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा, बेटी। लड़का, लड़का में ई जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा, लड़की। देव, देव में यदि अगर आपने ई जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा, देवी। देव में आपने ई जोड़ा तो आपका शब्द क्या बनेगा, देवी। तो ई प्रत्यय यहां किसका बोध करा रहे हैं, स्त्री बोधक शब्दों का या स्त्री जाति का बोध कराता है। तो ये हो गया। इसी तरह से इसमें और भी प्रत्यय आ जाते हैं। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय की हम बात करें, शेर में लगा दिया नी तो शेरनी, शेर में लगाया तो शेरनी। मोर में लगा दिया नी तो मोरनी, मोरनी। यदि नट में लगा दिया नी प्रत्यय तो शब्द क्या बनेगा आपका, नटनी। ध्यान रख लेना, यहां नटनी नहीं, नटनी। यहां पे प्रत्यय आपका लगने पर नी, फिर ये क्या बनेगा, नटनी। ये भी व्यंजन संधि के नियम उस नौ से जुड़ा हुआ शब्द है। तो यहां टय की वजह से ये नय किस में बदल जाता है, अणय में बदल जाता है। जैसे और प्रत्यय इसमें क्या आ जाता है, आनी। प्रत्यय क्या है, आनी। सेठ, सेठ में यदि अगर हमने आनी लगाया तो शब्द क्या बनेगा, सेठानी। सेठ में आनी लगाया तो सेठानी। देवर में लगा दिया, देवर में आनी अगर हमने लगाया तो शब्द क्या बनेगा, देवरानी। शब्द क्या बनेगा, देवरानी। जेठ में अगर हमने लगा दिया आनी प्रत्यय तो शब्द क्या बनेगा, जेठानी। तो शब्द क्या बनेगा, जेठानी। तो इस तरह के कुछ प्रत्यय हैं, कुछ क्या।
आपको तो यही बात याद रखनी है कि शब्द में प्रत्यय लगा हुआ आपको मिल रहा है। आपसे किन किन तरीके से वो प्रश्न कर सकता है, इस बात को समझ लें। तदित प्रत्यय से संबंधित हमारी बातें यहीं समाप्त होती हैं और इसके बाद हम ये समझ लें कि हमसे प्रश्न किस किस तरीके से वो पूछ सकता है। सबसे पहली बात है कि कोई भी शब्द देगा वो आपको, शब्द देकर मूल शब्द प्लस प्रत्यय, मूल शब्द व प्रत्यय, कि वो कहे कि मूल शब्द और प्रत्यय को हमें क्या करना है, अलग करना है। दूसरी बात, हमसे खाली वो ये पूछ सकता है कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है। जैसे किसी शब्द में ये भी हो सकता है कि इक प्रत्यय लगा, तो हमें ये इक प्रत्यय बताना है। तीसरी बात ये हो सकती है कि वो पूछेगा कि तदितांत नहीं है, तदितांत नहीं है। 4 विकल्प रहेंगे। वो कहेगा कि निम्नलिखित में से तदितांत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 तो वहां तदितांत हैं और एक उत्तर जो अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा, कृदंत। एक उत्तर जो अपने को वो निकाल के देना है। और ऐसे ही वो कर सकता है कि कृदंत नहीं है तो वहां उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तदितांत वाला निकल के आएगा। सारी बातों के निचोड़ में एक ही बात निकल करके आती है कि हमें ये देख लेना है कि प्रत्यय को निकाल करके हमें ये समझना है कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द यदि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है। बार बार मैं आपसे यही बात रिपीट कर रहा हूं। यदि अगर हमें ये बात याद रह जाती है तो निश्चित तौर पर हमारा प्रत्यय का सवाल सही होगा। हमसे कोई भूल नहीं हो सकती है कि यदि हम प्रत्यय को निकालें और फिर देखें कि क्या है ये प्रत्यय, और वो प्रत्यय लगने पर तो एक तो ये पूछा जाएगा, और एक अंतिम प्रश्न आपसे ये भी किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में लघुता सूचक शब्द का या फिर ऊंतावाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कृत प्रत्यय अभी हमने पढ़े नहीं है, तो प्रश्न इससे भी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री बोधक तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। ज्यादा प्रश्नों की भाषा आपको ये मिलेगी कि जो अभी अभी मैंने कहा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री बोधक तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब 3 जगह पे स्त्री बोधक तदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और एक विकल्प ऐसा रहेगा जिसमें उसका प्रयोग नहीं है, और उसी विकल्प का चयन करके हमें बताना है। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए ये प्रत्ययों से संबंधित, अभी हमने जो तदित प्रत्यय पढ़े हैं, इनसे संबंधित जो भी तथ्य रहे होंगे वो हमारे लिए, हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कारगर रहेंगे और हम प्रश्नों को ठीक कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कृत प्रत्यय के सभी भेदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।